57 मुस्लिम देशों ने लगाई पीएम मोदी से गुहार। मुस्लिम देशों पर टूटने वाला है आफत का पहाड़। आने वाला है बहुत बड़ा संकट। पीएम मोदी की सूझबूझ से निकलेगा हल। मुस्लिम देशों में उठने वाला है बगावत का बवंडर। हार मानकर पाकिस्तान भी कर चुका है सरेंडर। अब मन ही मन पाकिस्तान को याद आ रहे हैं पीएम मोदी। मुस्लिम देशों ने भी माना पीएम मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता। 3 मिनट की ये रिपोर्ट देखकर विरोधियों के होश हो जाएंगे फाख्ता। शहबाज शरीफ भी बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी को दुनिया के कई देश सबसे ताकतवर नेता मान चुके हैं। जब से पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की सत्ता संभाली है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। दुनिया के कई देश पीएम मोदी के सामने झुक गए हैं। यहां तक कि अमेरिका भी मान चुका है कि पीएम मोदी में कुछ अलग बात है। पीएम मोदी ने हाल ही के दिनों में कई देशों की यात्राएं की। उनके स्वागत में कई देशों ने अपनी सालों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, तो कई देशों ने उनको अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ये सब बीते 1 महीने के दौरान आपने और हमने देखा। लेकिन अब पीएम मोदी को दुनिया के मुस्लिम देश भी सबसे ताकतवर नेता मान चुके हैं। वो कैसे? इस खबर को देखकर आपको पता चल जाएगा। दरअसल इस दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। 48 में तो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, यानी उनकी आबादी 50% से ज्यादा है। लेकिन इस वक्त सारे के सारे मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी से एक झगड़े का निपटारा कराने की गुहार लगा रहे हैं। ठीक सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान भी मन ही मन हार मान चुका है और दुआ कर रहा है कि भारत सब ठीक कर दे, क्योंकि मुस्लिम देशों पर बहुत बड़ा संकट टूट पड़ा है। और यह संकट इतना बड़ा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने अपनी सूझबूझ से समस्या का हल नहीं किया तो मुस्लिम देश आपस में लड़ जाएंगे। तो चलिए अगले 2 मिनट बस हमारे साथ बने रहिए ताकि दुनिया की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। दरअसल 57 इस्लामिक मुल्कों में से सेना और ताकत के मामले में 3 मुल्क बहुत काबिल माने जाते हैं। एक है तुर्की, एक है ईरान और इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है पाकिस्तान। लेकिन जब बात दौलत की आती है तो पूरे मुस्लिम देशों में 2 ही सबसे बड़ी ताकतें मानी जाती हैं। इन 2 देशों के सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता है। इनमें एक मुल्क है सऊदी अरब और दूसरा मुल्क है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। दौलत की ताकत यह है कि सऊदी अरब मुस्लिम देशों का लीडर माना जाता है। लेकिन सबसे आगे निकलने की लड़ाई में कौन बड़ा है, इस जिद ने सऊदी अरब और यूएई में आग लगा दी है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच डायरेक्ट फाइट हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं और दोनों देशों में लड़ाई की आशंका भी है। सऊदी अरब के प्रिंस ने कुछ महीने पहले पत्रकारों के साथ आपसी बातचीत में यहां तक कह दिया था कि यूएई ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। यानी जो सऊदी प्रिंस यूएई के शेख मोहम्मद को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, अब उन्होंने गुरु से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। सऊदी के प्रिंस के इस बयान ने दुनिया में भूचाल ला दिया है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब और यूएई दोनों को साधने में लगा है। ऐसे में अब खाड़ी का पावर सेंटर शिफ्ट हो सकता है और अगर यह हुआ तो मुस्लिम देशों में बगावत का बवंडर उठ जाएगा। इसलिए लोग उम्मीद भरी नजरों से नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में मोदी ही वो नाम है जिनका दीवाना सऊदी अरब भी है और यूएई भी। यूएई ने तो पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल भी दिया है। कौन भूल सकता है वो लम्हा जब पिछले साल मोदी को रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रोटोकॉल तोड़कर खुद आबू धाबी एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत में खड़े हो गए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी 5 बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं। अब बात सऊदी अरब की करें तो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज एज दिया है। यानी मोदी दोनों देशों के सुपर फेवरेट है। यूएई को पता है कि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि भारत का 18% से अधिक कच्चा तेल सऊदी अरब से आता है। अगर सऊदी अरब और यूएई लड़े तो भारत को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान बेमौत मारा जाएगा। इसलिए शहबाज शरीफ का मुल्क भी दुआ कर रहा है कि मोदी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे, क्योंकि मोदी जी जो कहेंगे वो सऊदी भी मानेगा और यूएई भी। संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के मुस्लिम देश पीएम मोदी को इस उम्मीद से देख रहे हैं कि पीएम मोदी ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ऐसे में चर्चा है कि पीएम मोदी जल्द ही दोनों देशों से बातचीत करके इसका निपटारा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।